नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन टीएनए यानी ट्रू न्यूज एनालिसिस में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हर रोज की तरह आज हम फिर कुछ ऐसी खबरों की लेंगे खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। आज हम सबसे पहले एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मुद्दा है राजस्थान के कोटा शहर का, जिसे इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी का हब माना जाता है। लेकिन हाल के दिनों में कोटा से आ रही खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं। आखिर क्यों कोटा में इतने छात्र आत्महत्या कर रहे हैं? क्या वजह है कि ये युवा जो बड़े बड़े सपने लेकर वहां जाते हैं, मौत को गले लगा रहे हैं? कोटा में हर साल लाखों छात्र अपने माता पिता के सपनों और अपने भविष्य को संवारने की उम्मीद में आते हैं। देश के कोने कोने से आए ये बच्चे यहाँ घंटों पढ़ाई करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, इस उम्मीद में कि उनका आईआईटी या नीट में चयन हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से कोटा में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय बन गई है। स्टूडेंट से सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट से सुसाइड के मामलों को गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल उठाते हुए सवाल किया कि कोटा में इतनी आत्महत्याएं स्टूडेंट्स आखिर क्यों करते हैं। कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है, लेकिन अब ये शहर आत्महत्याओं के गढ़ के रूप में पहचान बना रहा है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 5 साल में 72 स्टूडेंट्स। सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों पर इतना दबाव क्यों है कि वे अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठा रहे हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जब अपनी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, तो वो इतना उसको उसकी वजह से कभी कभी वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं या सेल्फ कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ भी बड़ा कदम उठा लेते हैं, है ना। उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं? सबसे पहले हम उसको रीज़न्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला रीज़न जो हो जाता है उनका, वो एक्सट्रीम एकेडमिक प्रेशर आ जाता है। तो एकेडमिक प्रेशर तो है कि आप अगर एक एनसीईआरटी सीबीएसई वाले पार्ट में हम जा रहे हैं या फिर अदर कुछ स्टेट बोर्ड्स की जा रहे हैं जहाँ बच्चा अच्छी परसेंटेज लेकर आ रहा है, लेकिन जब वो अपनी नीट की और आईआईटी वाले प्रिपरेशन में जाता है तो दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। तो एकेडमिक प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता है, जहाँ पर बच्चे को 12 से 14 घंटे कंटिन्यूसली स्टडी करनी है, तो एक वो प्रेशर हो गया। सेकेंड वाले पार्ट पे एक आइसोलेशन वाला पार्ट हो गया। अभी बहुत बच्चे देखे हैं हमने जो कोचिंग में जाते हैं, पढ़ते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, जो टीनेज एज में होते हैं ना, तो उसमें उनको एक आइसोलेशन और होम सिकनेस वाला पार्ट आने लग जाता है। और क्या होता है, जो हमारा टॉक्सिक कंपटीशन है, इतना कंपटीशन जो हम लोग देख रहे हैं, तो बच्चा वहाँ उस कंपटीशन में गया तो वहाँ उसने देखा कि सारे ही बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर हैं और मुझे इन्हीं बच्चों के साथ में पार्टिसिपेट करना है। इसका मतलब एक टॉक्सिक कंपटीशन वाला पार्ट हो गया। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं है बच्चे को, कहाँ कब किस मोड पे किस तरह से अगर वो डाउन अपने आप को फील कर रहा है तो वहाँ लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट है। उसको लगता है कि मेरे जो टीचर्स हैं या फिर टीचर्स को भी लगता है कि मैं बच्चों को सपोर्ट कर दूंगा, तो वहाँ मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होनी चाहिए, टीचर्स को भी होनी चाहिए, बच्चे को भी होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। विशेषज्ञों और खुद छात्रों से बात करने पर कई कारण सामने आते हैं। अत्यधिक शैक्षणिक दबाव। कोचिंग संस्थानों में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। लगातार टेस्ट, असाइनमेंट और एक तय सिलेबस को समय पर पूरा करने का दबाव छात्रों पर भारी पड़ता है। अच्छे नंबर न आने पर निराशा हावी हो जाती है। पारिवारिक उम्मीदें। माता पिता बच्चों पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं। हजारों लाखों रुपए खर्च करके भेजे गए इन बच्चों पर परिवार की उम्मीदों का बोझ इतना होता है कि वे उन्हें निराश करने से डरते हैं। असफलता का डर।
छात्रों में असफलता का डर बहुत ज्यादा होता है। अगर वे किसी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो उन्हें लगने लगता है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इससे उनका मनोबल टूट जाता है। अकेलापन और अलगाव। घर से दूर रहकर एक अपरिचित माहौल में कई छात्र अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें अपने माता पिता, दोस्तों या रिश्तेदारों से बात करने का मौका नहीं मिलता, जिससे वे अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाते। मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी। छात्रों को अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे तनाव, चिंता और डिप्रेशन से जूझना पड़ता है, लेकिन उन्हें समय पर सही सहायता और काउंसलिंग नहीं मिल पाती। अनियमित दिनचर्या और आराम की कमी। पढ़ाई के अत्यधिक दबाव के कारण छात्रों की दिनचर्या अनियमित हो जाती है। उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती और शारीरिक गतिविधियों के लिए भी समय नहीं मिलता, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। आर्थिक दबाव। कुछ छात्रों पर आर्थिक दबाव भी होता है, क्योंकि उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से कोचिंग की फीस और रहने का खर्च जुटा पाते हैं। ये सिर्फ कोटा की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पूरे शिक्षा तंत्र और सामाजिक ढांचे पर एक बड़ा सवाल है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ एक प्रतियोगी दौड़ में धकेल रहे हैं? क्या हम उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखा रहे हैं? आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सुझाव के बारे में जिसे अपनाकर छात्रों को एक स्वस्थ माहौल देने की कोशिश की जा सकती है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सुझावों के बारे में जिसे अपनाकर छात्रों को एक स्वस्थ माहौल देने की कोशिश की जा सकती है। आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में हर कोई इतना व्यस्त हो गया है कि ना तो माता पिता को वक्त है और ना ही बच्चों को कि परिवार में एक साथ कुछ समय बिता सकें। यहीं से होती है उस अकेलेपन की शुरुआत जो मासूमों को धकेलती है निराशा की ओर। क्या इसका कोई समाधान है? एक्सपर्ट से जानते हैं। जब कोर्ट ने कहा कि इस साल 14 स्टूडेंट सुसाइड्स रिपोर्ट हो चुकी है और जब कोटा एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि सुसाइड रेट 50% कम हुआ है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है आखिर बच्चे इतना मजबूर क्यों होते जाते हैं। बच्चों पर प्रेशर कौन बनाता है और क्यों? ये प्रेशर सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स का नहीं है, ये प्रेशर सोसाइटी के परफेक्ट चाइल्ड बनाना वाला एक्सपेक्टेशंस का भी है। पेरेंट्स सोचते हैं अगर उसने टॉप नहीं किया तो उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा। टीचर सोचते हैं ये मार्क्स ही उसकी कैपेबिलिटी दिखाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को अंदर से समझने की जगह बाहर के एक्सपेक्टेशंस पे नापने लगते हैं। बच्चों के लिए ये स्पेशल मैसेज है, सुसाइड इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ सॉल्यूशन। माय डियर किड्स, सुसाइड इज नॉट एन एस्केप, इट्स एन एंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रहा है एक नया टर्न, नए सरप्राइज के साथ। हर स्ट्रगल के बाद एक शाइन होती है। अगर आज टफ है तो कल सॉफ्ट भी आएगा। कभी किसी की बात, किसी से मार्क्स, किसी के तानों के लिए अपना एग्जिस्टेंस मत छोड़ो। किसी से बात करो, मॉम से, पापा से, टीचर से या पेरेंटिंग एक्सपर्ट से या किसी से जिससे ट्रस्ट हो, पर साइलेंस मत चूज करो। तो पेरेंट्स और टीचर्स, ये निवेदन है, हर बच्चा एक फूल जैसा है। हर कोई रोज नहीं होता, कुछ लैवेंडर होते हैं, कुछ कैक्टस भी, पर सब अपने जगह पर सुंदर। उनका अंदर एक यूनिक पावर है। Let's not push children to perform like robots. Let's raise them like humans. जिंदगी एक सफर है ना? जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी से भागो मत, उसे गले लगाओ। कोचिंग संस्थानों की भूमिका, छात्रों पर से दबाव कम करना।
नियमित अंतराल पर मनोरंजक गतिविधियां और खेल आयोजित करना, योग और ध्यान सत्रों को शामिल करना, पेशेवर मनोवैज्ञानिकों और काउंसलर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना, छात्रों को असफलता को सकारात्मक रूप से लेने के लिए प्रेरित करना। छोटे छोटे बच्चों के लिए रीसाइलेंस बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। वो क्या, उसका क्या काम होता है, उसमें बच्चे का ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है, वो कोपिंग में छोटे छोटे चीज़ों को कॉप अप करना स्टार्ट कर देता है कि मुझे फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं अगर मैं स्टक हो जाऊंगा, मुझे मेरी एक्सरसाइज मुझे करनी है, मुझे एक प्रॉपर स्लीप लेनी है, मुझे अपनी एक हॉबी बिल्ड करनी है। सो ये सब रीसाइलेंस बिल्डिंग प्रोग्राम होते हैं जो बच्चे को करना चाहिए। माइंडफुलनेस और ब्रीथिंग टेक्निक्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल करता है जब भी बच्चा स्ट्रेस साउंड कर रहा है या फिर एक थोड़ा सा भी डाउन फील कर रहा है, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज वाले पार्ट पे वो आसानी से अपनी चीज़ों को देख सकता है। तो कुछ हमारे जब भी बच्चा स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी है, उसका एक सीवियर लेवल आ गया है, तो यहाँ इस तरह के कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ भी बच्चा पढ़ने जा रहा है ना, तो उसमें बच्चा फाइट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पर पेरेंटिंग और टीचर्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चा टीचर्स और पेरेंट्स के साथ में इन्वॉल्व है। पेरेंट्स बात कर रहे हैं, बच्चा गया हुआ है कहीं, पेरेंट्स उनसे बच्चे से बात कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टीचर्स को जहाँ लग रहा है कि बच्चा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर वरी नहीं है, उसके अलावा भी उसकी और प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ टीचर्स को भी ट्रेन होना चाहिए फॉर द मेंटल हेल्थ सपोर्ट। मतलब आप उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को जानिए और आप उसको सपोर्ट करिए। माता पिता की भूमिका, अपने बच्चों पर अवास्तविक दबाव न डालें, उनके सपनों और क्षमताओं को समझें, नियमित रूप से उनसे बात करें और उनकी समस्याओं को सुनें। उन्हें बताएं कि वे हमेशा उनके साथ हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इधर पेरेंटल एंड सोसाइटल प्रेशर भी हो जाता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, तो ये भी एक रीज़न है। आपको 6 पॉइंट तो बहुत अच्छे से पता ही है कि एक जितना भी हम देख रहे हैं जो एजुकेशन है वो बहुत कॉमर्शलाइजेशन हो गया है ना, एक कोचिंग हो गई या कुछ भी हो गया, तो ये बिज़नेस की तरीके से सब डील हो रहे हैं, है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं इसके सल्यूशंस पर कि अब हम सल्यूशंस को समझना चाहते हैं, तो समझने में सबसे बड़ा बात है साइकोलॉजिकली हमें वो सल्यूशंस ही मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो बच्चों को इमोशनल लिटरेसी ट्रेनिंग, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को पता होना चाहिए। एक जब बच्चा, जैसे हम CBT टेक्निक्स बोल देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, तो उसमें हम बोलते हैं कि जब भी बच्चे को कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करो। जैसे बच्चे ने बोला कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसका वो डेवलप होता ही जा रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इरेशनल थॉट्स आ गए हैं दिमाग में, वो जाल सा बनता ही जा रहा है ना। तो वो उस पार्ट में बच्चा जब अगर कोई भी उसके आसपास टीचर्स या उसके पेरेंट्स अगर ये पार्ट समझ लेते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार और समाज की भूमिका, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाएं, छात्रों के लिए हेल्पलाइन और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करें, शिक्षा नीति में बदलाव कर समग्र विकास पर जोर दें। कोटा में हो रही आत्महत्याएं एक वेकअप कॉल है। हमें सिर्फ आंकड़ों पर चिंता जताने के बजाय इस समस्या की जड़ तक जाकर इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। ये घटना वाकई दहला देने वाली है। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि जीवन में सफलता असफलता चलती रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वे जीवन को जिएं और हर चुनौती का सामना करें। उम्मीद है कि कोटा जैसे शहर जो सपनों का शहर बनने की राह पर हैं, बच्चों के लिए मौत का कुआं ना बने।